जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, नंबर सबको पता है, मैं एक बार फिर बता दूं, 19-380, केस नंबर 000473। ये 1 जुलाई से ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, केस नंबर वगैरह सब कुछ मिल चुका है। सोमवार को, जैसा कि मैंने बताया था कि हमें तारीख, तो वो तारीख अभी हमें नहीं मिली है, लेकिन संभावित तारीख बता दी गई है अगले हफ्ते। नेक्स्ट वीक में जितनी भी लगभग अब तक 4 अलग अलग याचिकाएं दायर हुई हैं। हमारी जो याचिका है, मैंने पहले भी बताया था, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, उसके बाद में आर्मी का जो एग्जाम पेंडिंग है, और जो हमारे ट्रेडमैन भाई हैं या कलरक हैं, टेक्नीशियन हैं, नर्सिंग असिस्टेंट हैं, उनके लिए जिनकी आयु 23 से ऊपर होगी है, वो भी उसमें मेंशन है। जो कल मैं देख रहा था कई जगह कि भाई उनके लिए क्या है, डाला हुआ है। फैसला सभी के लिए आएगा। आज भी हमारे जो वकील साहब है, मेरी कंटिन्यू रोज दिन में कम से कम 10 बार बात हो रही है कि अब क्या हो रहा है। फिर बता देते हैं, फैसला सबके लिए आएगा। फिक्स तारीख अगर मिलती है तो आप जो गूगल में डायरी नंबर सर्च करोगे, आपको वहां भी पता चल जाएगा। दूसरी, जैसे डायरी नंबर में ऊपर जो पेंडिंग दिखा रहा है, बहुत से युवाओं को ये डाउट हो रहा है, पेंडिंग का मतलब उसमें जब या तो तारीख डल जाएगी तो कंफर्म होगा, या आप उसको जब नीचे जाएंगे, उसको ऊपर स्लाइड को ले जाकर, जैसे एक हमारी तरफ से जो वकील हैं, उसके अलावा नीचे लास्ट कॉलम में सरकारी वकील अरविंद कुमार शर्मा जी, सरकार ने अपने वकील को भेज दिया है। नीचे उसमें ब्रैकेट में केविट लिखा हुआ है, यानी जैसे सरकार ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो भी इससे रिलेटेड केस हैं, चाहे वो टीओडी के खिलाफ हैं, अग्निपथ के खिलाफ हैं, या आर्मी का पेपर है, या ज्वाइनिंग है, सरकार ने केविट डाली हुई है कि फैसला पहले उन्हें सुनाएगा। तो ये दोनों ही वजह से वहां पेंडिंग दिख रहा है। पहले सरकार को फैसला सुनाया जाएगा, फिर फैसला हमारे को बताया जाएगा, उस साइट पर भी चढ़ा दिया जाएगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सरकार ने अगर वकील खड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार के पास हमारी मांगे पहुंच चुकी है। जैसा कल ही मांग के बाद आ रहा है कि उन्होंने 25% से 50% कर दिया। दूसरा, वो मैं पहले ही बता चुका, जैसे जीडी की 21 से 23 हुई थी। जो भी भाई इसमें कहीं शक ना करें, चाहे वो एनए हो, चाहे हमारे ट्रेडमैन, चाहे कलरक या टेक्नीशियन, जिनकी एज निकल चुकी है, उसकी घोषणा आज या कल में उसकी भी हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें सरकार पहले ही, हमें पता है क्या क्या चीजें मानने वाली, इस चीज पर कन्फर्म है। सिर्फ पेच कहां फंसा हुआ है, एयरफोर्स ज्वाइनिंग और इस टेस्ट के ऊपर। और ये भी संविधान के नियम अनुसार 100% हमारे हक में फैसला है, लेकिन मैं बार बार 90 ही बता रहा हूं, क्योंकि सरकार भी कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार इस पॉइंट को मानेगी। लेकिन बात ये आ रही है कि ये लोग एक स्थायी भर्ती में जाएंगे या टीओडी में जाएंगे, तो वो जो भी निर्णय होगा, आप लगातार ये जो हमारा चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, इससे जुड़े रहें, देखते रहें। जो भी फैसला होगा मैं इसमें डालूंगा, क्योंकि पिटिशनर मैं हूं अकेला। मैंने उस टाइम भी बताया था, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई कितनों के नाम लिखे फलाना, पिटिशनर अकेला मैं हूं। उसमें हमने जो मैटर बनाया हुआ है पीआईएल में, कि भाई मैं एक आम आदमी हूं, सेना से रिटायर्ड एक जवान हूं, और ये 2 लाख युवाओं का, जो कि सेना में जाना चाहते हैं, उनका दुख मैंने देखा और मैंने जज साहब तक पहुंचा दिया। अब जज साहब का काम है कि इस पर संज्ञान ले, तो वो संज्ञान कानून के हिसाब से 100% हमारे हक में है, लेकिन मैं फिर भी उसको 90% ले रहा हूं बार बार, जो अभी भी, क्योंकि कॉल रुक नहीं रहा है। खाना खाते टाइम, यहां तक कि बाथरूम में बैठे टाइम में भी लगातार कॉल आ रहे हैं, और जितना हो सके हम अटेंड भी कर रहे हैं, फिर भी लोगों को समझा रहे हैं, उसी सवाल को रिपीट कर रहे हैं, सर क्या होगा, जीतेंगे कि नहीं। बल्कि हमने हर वीडियो में बताया कि 90%, क्योंकि पहले जब तक केस एक्सेप्ट नहीं था तो हमें 50% लग रहा था। केस एक्सेप्ट होते ही 90% हमारी उम्मीद आ चुकी कि कोर्ट सुन रहा है, और कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात को वहां सरकार तक पहुंचा दिया। सरकारी वकील का आने का मतलब है सरकार वाच कर रही है। जैसा कि मैंने पॉइंट बताया था, जो एज वाला,
उसकी घोषणा सरकार इस केस से पहले ही कर देगी, जहां तक मेरा अनुभव कहता है। इसलिए वो लोग निराश ना हो। बहुत से लोग कह रहे थे सर एज वालों को नहीं डाला। हमारा तीसरा पॉइंट एज से रिलेटेड है, पिटीशन में लिखा हुआ है। और वहां मेरे साथ खुद जैसे कभी वो संदीप कृष्णन जो कि 5-7 दिन से बेचारा दिल्ली में बैठा हुआ है, वो खुद ओवरेज है ट्रेडमैन से, वो पिटीशन में खुद हमारे साथ वहां बैठा था। उसके बाद एयरफोर्स के जवान भी हमारे 30-35 जवान बैठे थे जिनको पढ़कर सुनाई गई थी। मेरा बल्कि फिर भी भागा दौड़ी में मैंने कम और उन बच्चों ने ज्यादा सुनी है। किसी को डाउट नहीं रखना चाहिए कि तीनों के तीनों पॉइंट है। एक बात आ रही थी कि एयरफोर्स इनरोलमेंट की, सॉरी इनरोलमेंट नहीं, एयरफोर्स का जो एक टेस्ट है उसका क्या होगा। अभी कुछ पॉइंट आए हमारे पास कि हम कुछ बच्चियां भी हैं जैसे सीएमपी की जिन्होंने मेडिकल फिजिकल करके उनका भी टेस्ट बचा हुआ है। तो टेस्ट वाली बच्चियों का अगर हमारे पास डाटा आएगा तो उनको हम उसी में ले लेंगे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बस हमारे पास मैंने 1-2 बच्चियों का कॉल आया है, उनको कहा कि आप एक बायोडाटा अगर मिल जाएगा कितनी बच्चे हैं तो वो हम उसमें डाल देंगे। इनरोलमेंट में जो इनरोलमेंट के अलावा टेस्ट की बात है उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे पास जो वहां एयरफोर्स के बंदे थे करीबन 20-25 जो उन्होंने बताया डाल दिया। लास्ट लाइन उसमें हमने एक डाली हुई है कि भाई ये जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं, पेंडिंग भर्तियां कराई जाए, तो वो उसमें कवर हो सकता है। अगर हमारे पास डाटा आएगा तो हम उसको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे जब हमारी बहस होगी तब। बाकी आर्मी का कोई भी युवा फ्रैक्शन ना रखे कि मेरा नाम फलाना ना, हमने लिखा हुआ है 1,23,000 आर्मी जो भी टेस्ट में पेंडिंग है वो सारे के सारे उसमें आ गए। एनसीसी वालों का जिक्र उसमें ऑलरेडी किया हुआ है कि भाई इनकी भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी, इसलिए घबराए ना। बाकी साथियों को भी बताएं जिनके पास वीडियो फोन नहीं चलाते हैं या वो हैं, ताकि उन लोगों को बार बार हमारे से कॉल ना पड़ना पड़े। और हम दिन रात देख रहे हो पसीना हमारे सूख नहीं रहा, हम भाग रहे हैं इधर उधर, फिर कॉल आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हम भी परेशान होते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रही सहयोग की, हमने कल भी बोला था, सहयोग मांगने का सिर्फ मकसद यही है कि अगर ज्यादा आते हैं तो हम अच्छा वकील, और जैसे मैंने बोला था कि आज चल रही है हमारी कोशिश स्टे की, वैसे तो खुद ही गवर्नमेंट ने उसकी डेट आगे से आगे बढ़ा रही है क्योंकि सरकार को सब चीजें पता है। कोर्ट की नजरों में हमने ला दिया है कि अगर फैसला थोड़ा डिले होता है तब तक इन भर्तियों को होल्ड कराया जाए। एक पॉइंट आता है कि हम उसमें फार्म भरें या ना भरें, 15 तारीख तक वेट कर लें। आर्मी वाले एयरफोर्स वालों की मजबूरी है कि 7 को क्लोज हो रहा है तो वो अपने हिसाब से मजबूर हो, अब डाल दो, ऐसा कुछ नहीं, डाल दोगे तो कि भाई आपका ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। रिजल्ट आया अगर ये हमारे हित में आता है तो ऑलरेडी आप उसी में शामिल हो जाओगे। और कोई भी पॉइंट होगा इसी चैनल के जरिए मैं जब भी मेरे पास कोई सूचना आएगी मैं बताता रहूँगा। उसके अलावा बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करके हमें भी परेशान मतलब मजबूर हो जाते हैं, हमें और भी काम होते हैं हमारे ऑलरेडी। पहले बहुत से अभी जवानों के बीच में समस्याएं आ रही हैं क्योंकि हमारा मेन चैनल पहले जवानों के लिए बना हुआ है। ये 6 लाख लगभग इसमें जवान साथी जुड़े हुए हैं और उनकी समस्या भी हम लगातार सुनते रहते हैं। अब उनके इसलिए मैंने उनको 2-3 दिन पेंडिंग रखा है कि भाई ये सीरियस मैटर है और ये भी हमारे अगर जैसे जो ज्वाइनिंग करने वाले तो डायरेक्ट जवान बन ही चुके हैं लगभग और टेस्ट वाले भी बनने वाले हैं, तो ये हमारे ही साथी हैं। बाकी कोई भी हो, जो मेरा नंबर है 82 90 35 45 13 8290354513। कोई भी क्वेरी है इन पॉइंटों के अलावा आप उसमें बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं कहीं बिजी हूं, नहीं उठा रहा हूं, तो ये तो आपको भी समझना पड़ेगा, या तो रास्ते में हैं या कहीं कोई काम कर रहे हैं, उस समय थोड़ा धैर्य रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।